हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो जल्दी से मुझे तो पहले ये बताइए कि जितने भी लोग हैं कल की क्लास में कहाँ तक हमारी बात पहुंची थी। क्या हम लोगों ने डी ब्लॉक देख लिया था? क्या हम लोगों ने पूरा का पूरा डी ब्लॉक देख लिया था? बताइए। डी ब्लॉक देख लिया था हम लोगों ने पूरा? हमने लास्ट वाला पॉइंट लिखा था हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक गलनांक हमने लिखा था ना। एफ ब्लॉक हुआ था कि नहीं उसके बाद हम लोगों का? क्या उसके बाद एफ ब्लॉक हुआ था? नहीं। तो हमारा आज का आगे का हेडिंग क्या होगा? एफ ब्लॉक। ठीक है, चलिए। हाय हाय, कैसे है सभी के सभी? पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही है? ठीक है। दैनिक जीवन धातु लास्ट पॉइंट नहीं दीपा जी, आगे भी लिखाया था हमने लिखाया था कि हाईएस्ट मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लिखवाया था मैंने, याद है हमको? थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, समझी? अफलातून की तरह इधर उधर नहीं मुंह लगना है सबको, सभी को, है ना? कि नहीं जो बोला उसी से लड़ाई करना है, बिल्कुल नहीं। लड़ाई करने में नहीं आगे बढ़ना है, पढ़ाई करने में आगे बढ़ना है। घर पे जो है, समझ गए? खबर आ रही है आप लोगों के घर से, हमें खबर आ रही है कि आप लोग लड़ाई कर लेते हैं। कोई कुछ बोलता है तो लड़ाई कर लेते हैं कि नहीं कैसे आपने बोला, पापा से तो कभी मम्मी से तो कभी भाई से तो कभी आपस में बहिना से जो है लड़ गए। ले, अब फिर बाद में कहते हैं अरे हम तो होता रहता है। अच्छा, हाँ हाँ समझ गए सर, हम तो झगड़ा नहीं करते हैं जी। हाँ, अब झगड़ा करने वाला कोई होना भी तो चाहिए, है? देखिए कितना खुशी, मतलब सर गलत इंफॉर्मेशन सब सही कर देंगे। अभी रुकिए आप लोग, शुरू करते। थोड़ा पानी पी ले, 3 घंटा से लगातार क्लास ले रहे हैं, गला बैठ गया एकदम। एक तो एसी आज चल रही है, हमें लगता है कि मैं बीमार पड़ जाऊंगा दोबारा। क्या बहुत तेज एसी हाई, एकदम टेम्परेचर, ठंडी ऊपर से है। चलिए ठीक है, ठीक है सर। आज बहुत ठंड, बहुत ज़्यादा ठंड है। यहाँ तो हवा बह रही है सुबह से, धूप नहीं निकली है, परेशान एकदम। चलिए आइए, इधर आइए अब। बस हम मान गए, आप बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत बढ़िया, आप बहुत अच्छे काम है। आप इधर आ जाइए प्रभु लोग, है ना? तो हम स्टार्ट करें आपका क्लास। चलिए लिखिए, लिखिए एफ ब्लॉक। क्या लिखेंगे? एफ ब्लॉक। क्या लिखेंगे? एफ ब्लॉक लिखेंगे। एफ ब्लॉक की बात करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। एफ ब्लॉक की बात करते हैं। एफ ब्लॉक एक ऐसा ब्लॉक है, एक ऐसा, अगर आपसे कहा जाए कि पूरे पीरियोडिक टेबल में, पूरे आवर्त सारणी में यही एक ऐसा ब्लॉक है जिसका कहीं कोई स्थान सुनिश्चित नहीं है। तो आवर्त सारणी में, यानी पीरियोडिक टेबल में, आवर्त सारणी में एफ ब्लॉक की बात करें तो आवर्त सारणी में जो आपका एफ ब्लॉक होगा, उस एफ ब्लॉक के तत्वों का स्थान, एफ ब्लॉक के तत्वों का स्थान सुनिश्चित नहीं है। क्या है? सुनिश्चित नहीं है। बात समझ में? एफ ब्लॉक की बात करें तो एफ ब्लॉक, आवर्त में एफ ब्लॉक के तत्वों का स्थान सुनिश्चित नहीं है।
ठीक, मतलब कि इन पीरियोडिक टेबल द F block elements positions are not fixed। ठीक, ओके, चलिए ठीक है, ये भी सही है। अब उसके बाद आगे क्या लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं? एसी ऑफ करवाइए। एसी कहाँ से ऑफ करवा दे? ठीक, एफ ब्लॉक में दो तरीके से एलिमेंट होते हैं। एक होता है जिसे लेंथेनाइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लेंथेनॉइड कहा जाता है। क्या होता है? लेंथेनॉइड्स होता है। एक होता है जिसे एक्टिनॉइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्टिनॉइड्स कहा जाता है। दो प्रकार के तत्व आपको दिखाई देंगे इसमें। क्या कहेंगे? लेंथेनाइड कहा जाएगा, लेंथेनाइड, और एक होता है एक्टिनाइड। ठीक, एक्टिनाइड। बात समझ में आया? क्या हो जाएगा? एक्टिनाइड हो जाएगा। ठीक है, लिखिए। लिख रहे हैं सभी लोग? लिखिए जल्दी से। दो प्रकार के तत्व दिखाई देंगे और इसका कोई स्थान सुनिश्चित नहीं होता। लिखिए जल्दी से। रे कमलिया, रे कमलिया, रे कमलिया। हो गया? ठीक है, बहुत प्यारे, बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, है ना? सर आप वाईटी पर बीए डिलेट का भी क्लास करवाते हैं? हाँ बिल्कुल, 11 बजे क्लास होती है, आइए, स्वागत है आपका। ठीक है, अच्छा। अब इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, इसमें कितने एलिमेंट होते हैं, ये जानना जरूरी है, ये जानना जरूरी है। बात समझिए। और उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, आपको पहले पीरियोडिक टेबल दिखाएंगे पहले। ठीक है, क्या करेंगे? पीरियोडिक टेबल आपको दिखाना जरूरी है। आवर्त सारणी को एक बार जब आप देखेंगे ना, आपके सामने एक छवि बनेगी और उस छवि को आप जब याद रखेंगे ना, तो आपको लगेगा कि यस सर, यू आर राइट सर, आप सही हैं सर, है ना? ये थोड़ा सा अजीबोगरीब वाला है, ये थोड़ा सा ज्यादा अटकिया है। हाँ 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 हाँ, बस 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 बस, ठीक है। देख रहे हैं? देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? देख रहे हैं? देखिए, यही है, यही है ना, यही है लेंथेनाइड एक्टिनाइड, है कि नहीं? है कि नहीं? बताइए, यही एक्टिनाइड, यही लेंथेनाइड। याद आया? याद आया? क्लियर है ना? ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कितने? 14। कितने तत्व होते हैं? 14 होते हैं। और उसके बाद नीचे 14 होते हैं, तो टोटल कितने हो गए? 28 हो गए। तो अगर आपसे कोई कहे कि हमारे एफ ब्लॉक में एलिमेंट की संख्या, यही आपका एफ ब्लॉक होता है, यही आपका एफ ब्लॉक होता है। क्या होता है? एफ ब्लॉक होता है ना? तो अगर आपसे कोई कहे कि आपका जो है एलिमेंट की संख्या कितनी हो जाएगी, तो 14 और 14 टोटल कितने हो गए? 28 एलिमेंट होते हैं। कितने तत्व होते हैं? 28 तत्व होते हैं ना? होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं सर। सर याद आ गया गुरुजी क्लास 10 का, याद आ गया ना? अभी याद आ जाएगा। ठीक, क्लियर? या कुल संख्या में कितने होते हैं? 28 होते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो चीजें और भी समझ में आती है हम लोगों को। क्या समझ में आती है? समझ में ये आती है हम लोगों को बातें कि ये कैसे होते। जैसे हमने पी ब्लॉक में देखा था कि पी ब्लॉक में जितने भी तत्व थे वो मेटल्स थे, नॉन मेटल्स थे, सेमी मेटल, मतलब धातु, अधातु, अर्धधातु जैसे तत्व दिखाई दे रहे थे। वैसे एफ ब्लॉक में जो ये तत्व हम देख रहे हैं, जो एलिमेंट्स हम देख रहे हैं, ये कैसा तत्व है? तो यह एक इनर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। या क्या होते हैं? इनर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? इनर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। बात समझे? मतलब
अंतः संक्रमण धातु, अंतः संक्रमण धातु क्या लिखेंगे? अंतः संक्रमण धातु लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अंतः संक्रमण धातु लिखेंगे। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? लिखा जाएगा। अब क्या होता है अंतर संक्रमण धातु? संक्रमण धातु तो ऐसा धातु जो हमारे दैनिक जीवन में जिसका उपयोग तो है पर वो तब इस्तेमाल किया जाए जब वहां पर संक्रमण धातु उपयोग में ना हो। ये क्या था सर? मतलब एक ऐसा एलिमेंट आपसे कहा जाए, एक ऐसा एलिमेंट, एक ऐसा मेटल जिस मेटल का इस्तेमाल हम अपने दैनिक जीवन में कर रहे हैं, वो मेटल अगर नहीं वहां पे काम करता है तो वहां पर हम इनर ट्रांजिशन मेटल, तो हम इस मेटल्स का यूज करेंगे जो इनर ट्रांजिशन मेटल होते हैं। स्पेशली ज्यादातर जैसे हम रेडियो एक्टिविटी में, इनका रेडियो धर्मीयता में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। रेडियो धर्मीयता में इनका उपयोग ज्यादा होता है। कहाँ होता है? रेडियो एक्टिविटी वाले एलिमेंट्स होते हैं ये कैसे तत्व होते हैं? रेडियो धर्मीयता वाले तत्व होते हैं। बात समझ में आया? रेडियो एक्टिविटी वाले तत्व होते हैं। कैसे होते हैं? रेडियो एक्टिविटी वाले एलिमेंट्स। जैसे रॉकेट बनाना है, जैसे बम बनाना है, रॉकेट बनाना है, बम बनाना है, वहां पर रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सूर्य के ओजोन लेयर को वहां पे ऐसे चीजें, तो वहां पर स्पेशली ज्यादा यूज होते हैं। मतलब दैनिक जीवन में तो है, पर दैनिक जीवन में ऐसी जगह काम आते हैं जहां पर दैनिक जीवन के धातु काम नहीं कर रहे होते हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा था डी ब्लॉक का मेटल्स, जहां पर डी ब्लॉक का मेटल्स काम नहीं आएगा वहां पर ये मेटल्स काम आएंगे हमारे दैनिक जीवन में। ऐसे मेटल हमारे इनर ट्रांजिशन होते हैं। ठीक, ठीक है, क्लियर? लिखिए, हो गया। अब सर ये तो आपने बता दिया, पर सर इनका कोई ग्रुप पीरियड नहीं होता? नहीं, इनमें इनका कोई ग्रुप नहीं है। इनका कोई ग्रुप नहीं विश्वास हो रहा है तो देखिए, इनका कोई ग्रुप है? इनका कोई ग्रुप है? कोई हाँ, पीरियड है 6-7 पीरियड है, इनका आवर्त है, इनको आवर्त में रखा गया है पर इनको ग्रुप में नहीं रखा गया है। ये किस आवर्त से संबंध रखते? तो बिलोंग्स फ्रॉम 6th and 7th पीरियड, बिलोंग्स फ्रॉम 6th and 7th पीरियड, यानी कि यह 6 और 7 के आवर्त के अंतर्गत आते हैं। 6 और 7 के, वो आवर्त कहिए चाहे वर्ग कहिए, वर्ग के अंतर्गत आते हैं। बात समझे? बात समझ में आया क्या? बात समझ में आ गया भैया? हो गया? क्लियर? क्लियर ना? क्लियर है ना? लिखिए, 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 लिख लिए? लिख लिए सर? सर मेरे स्टडी रूम में लगा हुआ है गुरुजी, दिखा रहा है। अच्छा, वीडियो रुक गया? नहीं, वीडियो चल रहा है। वीडियो कहाँ से रुक जाएगा? जब हम चल रहे हैं तो वीडियो कैसे रुक जाएगा? हो गया ना? हुआ क्या? हो गया। अब इसी के बाद हम लोगों का चैप्टर जब एटॉमिक स्ट्रक्चर शुरू होगा, फिर उसके बाद आप लोगों का कुछ ज्यादा बचेगा नहीं। उसके बाद फिजिक्स की शुरुआत करेंगे बढ़िया सा, लाइट, करंट, इलेक्ट्रिसिटी है, और ग्रेविटेशन और वर्क एनर्जी पावर। 4 चैप्टर आपका पढ़ना है। 4 चैप्टर पढ़ेंगे बढ़िया सा। 4 ही से चैप्टर से क्वेश्चन आता है। 4 चैप्टर पढ़ेंगे। आंख वाँख आपको पढ़ना होगा तो हम पढ़ा देंगे आपको उसमें बढ़िया सा। उसके बाद फिर आपका फिजिक्स का लगभग लगेगा 1-2 हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ता 3 हफ्ता मान के चलिए, 2 हफ्ता मान के चलिए। 2 हफ्ता में हम लोग को 3 चैप्टर आराम से चल देंगे। लगभग 5 फरवरी या जनवरी तक हमें लगता है हो जाएगा बढ़िया। ये हो गया? ठीक है, अच्छा, ठीक, ओके। हाँ, बस अब शुरू मत हो जाना। अब आप लोग शुरू मत हो जाइएगा, बस हमें सब पता है, बायोलॉजी भी पता है, इधर ये भी प्लीज हम समझ गए, हमें पता है, ध्यान मत दिलाइए हम। चलिए, ऐसे के आगे एक पॉइंट और लिख देते हैं। एक पॉइंट और लिखिए कि आवर्त सारणी की अगर बात करें, पीरियोडिक टेबल की अगर बात करते हैं, तो आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं की तरफ जाएंगे, कहां जाएंगे? बाएं से दाएं जाने पर, कहां जाने पर? बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता जो होती है,
विद्युत ऋणात्मकता का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसे कहा जाता है। विद्युत ऋणात्मकता जो होती है, विद्युत बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता जिसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहेंगे। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से कहा जाता है। तो आवर्त सारणी बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, the electronegativity of element, the electronegativity will be increase, the electronegativity will be increase। बात समझ में आया है? समझ में आया? ठीक है। अरे जब कंप्लीट चैप्टर सारा हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको लाइव नहीं मिलेंगे, फिर आपको यूट्यूब पे केवल क्लास लेना होगा। मेरा पेड में थोड़ी आऊंगा मैं फिर, है ना। आपको फुल लेंथ का मॉक टेस्ट करा के जाऊंगा। अभी इतनी जल्दी नहीं जा रहा हूं भी मैं, अभी इतनी जल्दी पेड क्लास नहीं खत्म होगा। अभी आपका बहुत कुछ कराना आपको। अभी आपके लिए अलग से 200 सवाल कराने मुझे, वो अलग टेस्ट में बना रहा हूँ। अभी वैसा ही आज मैं अपने टेस्ट से ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ, जो क्वेश्चन मैंने क्रिएट किया खुद अपने से, वैसा ही सवाल लेकर आया हूँ। इसको लिखिए तो फिर आगे क्वेश्चन पे आए हम लोग। हो गया ना? बताइए ना जी, हो गया? डन है? ठीक है, ओके ओके फाइन, बहुत बढ़िया। इधर देखिए, अब आगे चलिए। आगे चला जाए? अच्छा, आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं तो आगे क्या देखेंगे हम लोग? आगे हम लोग एक चीज और देखेंगे। क्या देखेंगे? अब आगे चलेंगे और हम आएंगे अपने सवालों पर। क्या आएंगे? अपने सवालों पर। बात समझे कि नहीं समझे? बात समझना पड़ेगा आप लोगों को। क्या करना पड़ेगा? बात समझना पड़ेगा। चलिए आइए, सवाल आपका सामने। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों और समूहों की कुल संख्या कितनी होती है? बताइए। चलिए, सवाल बड़ा आसान मत समझिएगा। तो पहला सवाल है, थोड़ा सा लग रहा होगा आप लोगों को। बताइए। क्लास रुक रहा है? नहीं, क्लास चल रहा है यहाँ पे। जवाब दीजिए भैया। सवाल का जवाब यहाँ पर क्या होगा? बी डी डी बी। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात। बी डी। अच्छा, 18 आवर्त होते हैं और 7 समूह होते हैं। जो बी बता रहे हैं, नाम ले, अभी बेइज्जती करें आप लोगों की। सी बता रहे हैं। कोई पढ़ाई से लेना देना नहीं है। मात्र 10 लोग पढ़ने की इच्छा रखते हैं, बाकी सब लोग केवल मस्ती मजाक के मूड में। दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है। वर्षा कुमारी जी, बी कैसे हो गया बेटा? कैसे हो गया बी? बताइए बताइए। सुजीत जी, कैसे हो गया मेरे लाल? बी कैसे हो जाएगा? मैंने क्या कहा था? कॉपी उठाकर देखिए क्या लिखा है। 18 समूह होता है ना, आवर्त 7 होता है ना, तो डी विल बी द राइट आंसर। हो गया ना? हो गया कि नहीं हुआ? हो गया ना? फिर क्यों बी 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 चिल्ला रहे हैं जब डी विल बी द राइट आंसर है तो? है? अरे इधर से इधर जाएंगे तो यही तो ग्रुप होता है, यही तो समूह होता है। 1 2 है, 3 4 5 6 7 ऐसे कर। और जब ऊपर से नीचे आएंगे तो ये तो पीरियड होता है, वर्ग होता है, आवर्त होता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 है। चलिए, अच्छा आगे। इन तत्वों में से विद्युत ऋणात्मकता का सही बढ़ता क्रम कौन सा है? वाह, क्या क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जवाब दीजिए। बढ़ता क्रम बताना है, मतलब सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो किसकी होती है?
ये बताइए, एक वाला भी किया था। जल्दी बताइए। हाँ, डिफेंस ने हटा दिया था, लेकिन ये तो सब देखना पड़ेगा। सबसे बड़ा अगर कहा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसमें से बताइए क्या होगा। बड़ा प्यारा सवाल है। बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है? बढ़ता है। अब आइडिया लगा लीजिए। डी आ रहा है, देखिए देखिए अब। अच्छा, सी भी आ रहा है, बी भी आ रहा है, क्या बात है, ए भी आ रहा है। वाह 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 भाई। तो ये तो मतलब एकदम ऐसा हो गया कि ये तो असेंबली में सवाल को रखना पड़ेगा हमें। ये तो इस पे जो है लगता है कि बैन कर दिया जाएगा इसको। तो सवाल तो ऐसे इतना भयंकर आ गया है। बाहर का सवाल है ना? देख कर क्या लग रहा है? बाहर का सवाल है ना? बाहर से पूछा गया है ना? क्यों बाहर से पूछा गया है ना सवाल? मतलब अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क, इंग्लैंड का सवाल ऐसा लग रहा है। जर्मनी वर्मनी से घूमता हुआ आया है ना? हाँ हाँ सर, बाहर का सवाल है। बाहर का, शर्म भी नहीं आ रही, कह रहे हैं। जब बाएं से दाएं जाते हैं तो आपको इतना अंदाजा तो लगना चाहिए था। यहाँ पर क्या लिखा है? PNSO। तो ऊपर में हमने क्या लिखवाया था? ओ से टीपो लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? पीरियोडिक टेबल में ओ से टीपो लिखवाया था ना? और ओ के बाद क्या आता था? फसल बर्बाद आयल आतंकवाद। जब सबसे ज्यादा आपका, एक बार बताइए, ओ से टीपो के बाद आपका जब फ्लोरीन आ रहा है, जो कि फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट है। इससे बड़ा एलिमेंट कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव किसी का नहीं होता। तो इससे पहले किसका? ऑक्सीजन का है। और ऑक्सीजन में अगर आप फिर इसके बाद जाएंगे तो सीसी, जैसन, पीबी, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या राय सब्बी की। अब आप ये देखिए ना कि फास्फोरस कहाँ यहाँ पर है। बाएं से दाएं जाने पर बढ़ता है, ऊपर से नीचे आने पर कम होता है। तो इसका मतलब ये तो कम हो गया ना? तो ये तो भैया कम हो गया, तो ये तो पहला होगा। तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। बात खत्म। ये तो पहला होगा, है कि नहीं? सल्फर यहां पर ये भी कम हो गया। तो पहले पी आएगा, फिर उसका यस आना चाहिए, पी के बाद यस आना चाहिए। बात खत्म। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा रखेगा भैया, फ्लोरीन के बाद है, फ्लोरीन के पहले है, ऑक्सीजन के बाद फ्लोरीन आ जा रहा है सीधा। तो ऑक्सीजन सबसे बड़ा, मतलब ये तो ऑप्शन होना नहीं था बी वाला। थोड़ा सा तो अक्लमंद। सर सब पढ़ाए कहाँ हो? सब पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए हैं? बताएं कैसे पढ़ाएंगे, बताएं कैसे पढ़ाए हैं? आउट ऑफ सिलेबस है, नहीं पढ़ाए हैं। खोपड़ी तो लगाना नहीं है, दिमाग लगाना क्यों? सब बना बनाया होना चाहिए। बस ऐसा सवाल जो हम बस सर एकदम सब कुछ वही छपा हो, बस हम तभी कर पाएंगे, वरना अपना दिमाग हम नहीं लगाएंगे। अब इधर खोलिए पीरियोडिक टेबल, तब आपकी बुद्धि होगी सही। इधर खोलिए पीरियोडिक टेबल और इधर देखिए बड़े ध्यान से। क्या मैंने पीरियोडिक टेबल नहीं बनाया था? पीरियोडिक टेबल बनाया था ना? क्या मैं उसको देखने के लिए बनाया था कि आप उसको देख के सजा के रखे रहिए? जब मैं बोल रहा था ओ से टीपो, नाना पाटेकर, सरर सबकी, सीसी जैसे भी, और अभी मैंने ये बात लिखवाई भी कि विद्युत ऋणात्मकता यहाँ लेफ्ट से राइट जाने पर कम बढ़ता है। लिखवाया था मैंने, अभी लिखवाया है। लिखवाया कि नहीं लिखवाया है? तो एक बात आपके मन में नहीं आया कि यहाँ पर जब हम लेफ्ट से राइट जाएंगे, आपके मन में आया कि लेफ्ट से राइट जब हम जाएंगे तो ये बढ़ेगा। तो जब बढ़ेगा तो लास्ट में यहाँ पर फ्लोरीन होगा, और फ्लोरीन सबसे ज्यादा होगा, तो फ्लोरीन के पहले ऑक्सीजन आता है। ये बात कौन याद रखेगा? मैं याद रखूंगा। जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो भैया बढ़ रहा है ना? तो जब बढ़ रहा है तो हमें ये बात कौन याद दिलाएगा कि फ्लोरीन से पहले ऑक्सीजन, इसका मतलब ऑक्सीजन सबसे बड़ा माना जाएगा। फास्फोरस देखिए यहां पर है, इससे बड़ा ये है, क्योंकि फास्फोरस नीचे है। ऊपर से जो चीज इधर जाने पे बढ़ रहा है वो चीज नीचे आने पर कम हो जाएगा। तो ये कम हो गया, फास्फोरस कम हो गया, सल्फर कम हो गया, ऑक्सीजन से भी नीचे हो गया तो कम हो गया है। बचा क्या? ऑक्सीजन ही तो है। अब इसमें क्या पढ़ाना था? अकल लगाना था, जो कि कहीं और चल गया आपका। पहले क्वेश्चन देखकर कूदा मत करिए कि नहीं उछल के कूद गए। जब कभी भी यह चीज इधर बढ़ेगी तो हमेशा ऊपर से नीचे आने पर कम हो जाएगी। ऋणात्मकता ऊपर से नीचे आने पर कम होती है, और इसी का उल्टा जो होता है वो होता है विद्युत धनात्मकता। इसी का उल्टा इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी होती है कि वह बढ़ती है नीचे आने पर, इधर जाने पे घटती है।
इसकी उल्टी है, क्योंकि फ्लोरीन जब सबसे हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो पॉजिटिविटी कैसे बढ़ जाएगी? थोड़ा तो अकल लगाइए, सोचना ही नहीं है। वाह, दिमाग नहीं लगाना है सर। आपने बताया, सब बताया है। हम लोगों को तो ये भी नहीं बताया जाता था, जैसे आपको मैंने बता भी दिया ये चीज, समझ गए प्रभु लोग? लिखवा दे, आपको लिखवा देते हैं भैया इलेक्ट्रोनेगेटिव ना, आप कहेंगे सर लिखवाए नहीं। लिखिए, इस क्वेश्चन को लिखते रहिएगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, फिर ऑक्सीजन की होती है, फिर क्लोरीन की होती है। लिख लीजिए आप लोग, लिख लीजिए, लिख लीजिए। फिर नाइट्रोजन की होती है, फिर ब्रोमीन की होती है, ठीक है, कहते ब्रोमीन की होती है, फिर आपका आयोडीन का होता है, ठीक ठीक है, फिर आपका सल्फर का होता है, फिर कार्बन का होता है, फिर लास्ट में हाइड्रोजन आएगा। ऐसे लिखिए। सबसे ज्यादा किसका है? सबसे ज्यादा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन, और सबसे कम लो हाइड्रोजन। फ्लोरीन से कम ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से कम क्लोरीन, क्लोरीन से कम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कम ब्रोमीन, ब्रोमीन से कम आयोडीन। इस तरीके से लिख लीजिए। मैसेज दिख रहा है भैया, लिख रहा है, लिख लिया? लिख लीजिए। लिखिए। ठीक है, आगे चलें? हो गया सर, लिख लिए सर। अच्छा, चलिए आगे। फिर तत्वों की नई आवर्त सारणी में समूहों का जो तत्व मध्यवर्ती तत्व किसे कहा जाएगा? वाह, इंटरमीडिएट एलिमेंट किसे बोला जाता है? इंटरमीडिएट एलिमेंट्स। मैं खड़ा रहूंगा, देखना आप लोग क्या बताते हैं, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। ABC यहाँ पर पहले विद्यार्थी का, दाऊद साहब का जवाब बहुत सही आया है, बिल्कुल सही विद्यार्थी बताया है, अभी पहला जवाब सही आया है। और बाकी हम देख रहे हैं, अंशु कुमारी सही है, नेहा कुमारी सही है, ठीक, और सब तक गलता दे रहे हैं। सिमरन गुप्ता सही है, नेहा बेटा ठीक है, श्वेता सही है, और ऐसा इशू सही है, आशुतोष बहुत अच्छे बेटा, बहुत बढ़िया, वारे मेरे लाल। आहा, दिल एकदम मेरा गदगदा गया एकदम अंदर अंदर, क्या बात है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 3 बार। हाँ, बस बस बस, ये जितना नाम लिए सबने सही दिया, अब थोड़ा गलती आना शुरू हो गया। 13 से लेके 17 जो आपके ग्रुप होते हैं वही इंटरमीडिएट एलिमेंट्स कहलाते हैं। वो आपके एक प्रकार से देखा जाए तो उनमें उपधातु भी होती है, हमने क्या बताया था, धातु भी होती है, उपधातु भी होती है, और साथ में अधातु भी होती है। मेटल्स, नॉन मेटल्स, सेमी मेटल, जिन्हें मेटलॉइड बोल रहे हो आप लोग, तीनों पाई जा रही हैं। तो वही आपके तो इंटरमीडिएट एलिमेंट्स होते हैं, वही तो आपके आवर्त सारणी के मध्यवर्ती तत्व कहा जाता है उनको। मध्यवर्ती तत्व किसे कहते हैं? उपधातु कहलाते हैं। मध्यवर्ती तत्व क्या कहलाते हैं? उपधातु कहलाते हैं। जहां पर मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों आपस में मिलकर एक एलॉय बना ले, मिश्रण बना ले, वही तो मध्य उपधातु होता है, जिसमें मेटल नॉन मेटल के गुण पाए जा रहे हो, यही तो बताया था मैंने। तो यहाँ पर 13 से 17 कहोगे सर 13 से 17 दिखाइए, तो यह देखिए, यहाँ पर आप देखिए, यह 13 से लेके 17 तक का ग्रुप, यहां से यही है पी ब्लॉक, यही है ना पी ब्लॉक, यही है ना पी ब्लॉक, है ना? जी बिल्कुल, आपका नाम है, ठीक, ठीक है, यही बताया था ना कि देखो, यह देखो कहाँ चला गया, कहाँ गया जी? हाँ, यह देखो ना, हा, क्या बात है, ओ, यह देखिए, अच्छा, हो गया, यही है ना? इसी में मेटल नॉन मेटल तीनों आ जाते हैं। चलिए, इंटरमीडिएट एलिमेंट इसे कहा जाएगा, है कि नहीं? अच्छा, एक सवाल, अब मेरा भी सवाल सुनिए, ये तो आपने हंसते हंसते बता ही दिया, अब मेरा सवाल सुनिए। सवाल ये है, पहले ग्रुप में जो आपके तत्व हैं, जो एलिमेंट्स होते हैं, वो सभी कैसे होते हैं? फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट जो होता है, तत्व होता है, कैसा होता है? अल्कली मेटल्स होता है कि नहीं होता है? अल्कली मेटल्स मतलब क्षार धातु होता है ना, क्षार धातु होते हैं।
कितने हैं होते हैं क्षार धातु, बताइए तो जल्दी, कितने हैं, कितने ऐसे हैं जो क्षार धातु है, बताइए भाई। पहले ग्रुप में, पहले ग्रुप में पूछा है मैंने, पहले समूह में कितने क्षार धातु हैं, पहले समूह में कितने क्षार धातु होते हैं। हाँ ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत, यही चीज, ये मुझे देखना था थोड़ा सा कि देखिए कोई है कि नहीं। सब तो सही बता रहे, कोई पकड़ाया, एक गड़बड़, दो गड़बड़। निशा कुमारी जी, कमरान पठान, वाह 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 वाह, सब गलत है, पकड़ाया, वही तो मैं देख रहा हूं। अब आइए आइए आइए, आपको दिखाएं। एक बात बताइए, यह पहला ग्रुप है ना, यह पहला ग्रुप है कि नहीं, बताइए, पहला समूह है ना। अब इस पहले समूह में कहां से आपको अल्कलीन, जो अल्कली मेटल है, ये आपका क्षारीय धातु है ना, कितने क्षारीय धातु हैं, कितने, 7 हैं। किसने कहा, हाइड्रोजन धातु है, किसने बोला आप लोगों से। हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, धातु होता है, तो इसको धातु काहे कह रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 होते हैं। कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, हो जाएंगे कि नहीं, हो जाएंगे सर। दिमाग थोड़ा सा अगर आप लगा दें तो आप शायद सही कर ले, पर आप जानबूझ कर नहीं, सर मुझे गलती करनी है ना, ठीक है, क्लियर। अच्छा, 3 से 12 वाली धातुओं को किस नाम से जाना जाता है, कैसे धातु होते हैं, बताइए भाई, धातु का नाम बताइए। इस 3 से 12 समूह के जो मेटल्स होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग। 3 to 12 ग्रुप्स के जो मेटल होते हैं, समूह के धातु होते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है। देखिए नाम याद है कि भूल गए। ब्लॉक नहीं पूछा मैंने मेटल्स पूछा, क्या कहते हैं उस मेटल्स को। ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन मेटल, बहुत बढ़िया। जिसे संक्रमण धातु कहा जाता है, क्या कहा जाता है, ट्रांजिशन मेटल कहा जाता है, यानी संक्रमण धातु कहा जाता है। बड़ा अच्छा लगा, बहुत बढ़िया, डेली लाइफ, वाह वाह वाह। अगला सवाल, इनमें से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त रूप से पाया जाता है, बताइए। मुक्त रूप से पाया जाता है ऐसा एलिमेंट बताइए इसमें से, जरा ट्राई करिए। हमारे पिटारे का क्वेश्चन है, एकदम पिटारों में से निकलेगा ये सवाल, बताइए। मजा आ रहा है ना, आना चाहिए। सर डी, ए सर, डी सर, सी सर, नहीं सर, बी सर, ये ऐसे कैसे चलता है काम, बी ये बता रहे हैं। बताइए क्या होगा, ए होगा, जी, तो सल्फर होगा यहाँ पर, जो आपका प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। बात समझ गए। और जो परंतु प्रकृति रूप में नहीं पाया जाता वो मैग्नीशियम है हमारा, ठीक है, नहीं पाया जाता। चलिए कोई बात नहीं, आगे। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों का विद्युत धनात्मक गुण पर क्या प्रभाव पड़ता है। लीजिए, बड़ा गजब सवाल है, बताइए। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन देने का क्षमता रखता हो, जिसको इतना शौक है कि वो इलेक्ट्रॉन दे देगा कि ले जाओ कोई दिक्कत नहीं, ऐसे में की बात कर रहा है। अब इस सवाल का जवाब अगर किसी ने कहा ना गलत, तो बताते हैं आज। देख लीजिए, पहले क्वेश्चन देख लीजिए, फिर कूदने की जरूरत है, कूदिएगा मत, तब पहले बताएं, उछलिए नहीं। उछलना तब जब पहले सवाल दे। अरे बेशरम एकदम हो गए क्या आप सभी, हैं। ए और सी चिल्ला रहे हैं कितनी देर से, डी भी आ रहा है। सपना सिंह जी, दिमागवा काम कर रहा है, क्या बोला है मैंने, क्या लिखा है, धनात्मक लिखा है प्रभु, ऋणात्मक कहां से हो जाएगा देवी, बताइए। गड़बड़ है, हाँ 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 हाँ, देखिए 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 देखिए,
अब पब्लिक कर देते हैं चैट एक बार जो है, नकल तो आप मार ही लेंगे पर चैट पब्लिक कर देते, देखते हैं कि देखिए आप खुद देखिए। सॉरी सर डी होगा, दोबारा मौके में भी गलत। अरे इलेक्ट्रो पॉजिटिव पूछे थे महाराज, इलेक्ट्रो तुम हट जाओ, इस समय जो है चर्चाएं हो रहे, हटो जो है, कहाँ से चले आ रहे हो, इधर आओ। हाँ, इलेक्ट्रो पॉजिटिव पूछा गया था, धनात्मकता पूछी गई थी, ऋणात्मकता थोड़ी पूछी गई थी। हमने क्या कहा था, धनात्मकता जब पूछी जाएगी तो ऊपर से नीचे बढ़ती है और बाएं से दाएं घटती है, क्योंकि बाएं से दाएं तो ऋणात्मकता बढ़ रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है ना, तो पॉजिटिविटी कैसे बढ़ जाएगी उसी दिशा में। यही समस्या नहीं समझ पा रहे। अब वही चीज यहां तो कहां पूछा, बाएं से दाएं पूछा, अरे घट जाता है भैया, डिक्रीज हो जाता है, हैपेंस टू डिक्रीज, क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ गए, आया कि नहीं आया, बुझाया, रघुआ लोग के बुझाता कि नहीं, बुझाता ना जी, बस सही है। अब अगला इधर देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में किसी तत्व m का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर 2 8 4 है तो बताइए तत्व कौन से समूह में रखा गया। बड़ा प्यारा सवाल है। अब ये मत कहिएगा कि नहीं पढ़ा है, बड़ा आसान है। हल्का सा अगर आप दिमाग लगा दे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि सर का सवाल इतना आसान क्यों है। जवाब दीजिए। हाँ हो गया ना पब्लिक, अब प्राइवेट हो गया। चलिए आइए जवाब दीजिए, जरा सा इसका जवाब दीजिए आप हमें। इस सवाल का जवाब क्या होगा। गलत अगर बताए, अब ये नहीं कि 2 8 4 14 जोड़ लीजिए हो गया, पहले देख लीजिएगा क्या बोला है। m का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पे हमें 2 8 4 मिल रहा है। सवाल का जवाब क्या होगा। अब ये मत कहिएगा कि नहीं पढ़ा, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अरे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु दुख दूर करा। हाँ बस यही बार है यीशु जी, वाह, यही ट्रिक था, यही ट्रिक था जो अभी आपने लिखा है ना, गजब, बहुत सही। यही लोगों को लगाना। आप देखिए इसमें से कितने लोग गलत बता रहे हैं। डी ए सी, बस सर क्या बात है, ज्यादातर सही बताएं, वैसे ज्यादातर लोग सही बताएं। 14वें समूह से संबंधित है। पूछेंगे सर कैसे आपको पता चला, तो मैं बताता हूं। एक बात बताइए, 2 8 4 14, 14 एटॉमिक नंबर किसका है, परमाणु क्रमांक 14 किसका। अब ये देखिए, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा। मैं वो जो लिखा हूं ट्रिक, जो लिखा हूं जैसे ट्रिक से बोल रहा था, वो आपको याद करना ही पड़ेगा अपने में। 14वां एटॉमिक नंबर किसका है, याद रखिए। ही लीबे बस न अफ नीना मग अल सी प स कल अर कक्का टी भ करमन फीको नीकू करमन फीको नीकू जन, यही ना होता है। लो 30 तो लिख दिया, 30 एटॉमिक नंबर लिख दिया मैंने। अब एक लिखिए, अब देखिए आपको 14 अंदाजा लग जाएगा। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यह रहा 14। 14वां किसका है, सिलिकॉन का। सिलिकॉन कौन से ग्रुप में आता है, तो तरीका ये वाला भी मैंने बताया था, ओ से टीपो, अरे सॉरी, ओ से टीपो और सीसी जैसन पीबी, सीसी जैसन पीबी। अब सी वाला आ रहा है कि नहीं, सिलिकॉन कौन सा ग्रुप है, 14वां ग्रुप है। इससे पहले बोरॉन वाला आता है, 13वां ग्रुप है, 13 के बाद 14वां ग्रुप, बात खत्म। बताइए, ये ट्रिक है, इसको याद करना पड़ेगा। याद आया, दिमाग लगा। अगर हल्का सा दिमाग आप लगाए होते तो आप यहां पर चीजों को समझ गए होते। समझ गए होते कि नहीं, समझ गए होते सर। ठीक है,
एग्जाम में आएगा तो ये यार ये आपको याद रहना चाहिए। अब आप आलस करें, चाहे आपको बोर लग रहा हो, चाहे आपको ऐसा लग रहा हो कि नहीं मैं याद नहीं कर पाऊंगा या मेरे बस की नहीं, तो ये आपकी समस्या है, मेरी समस्या नहीं, इसमें कोई चिंता नहीं, इसमें ट्रिक आपको याद रखना पड़ेगा। आप जैसे ट्रिक बना लें, आप अपने अंदाज से बनाइए, मेरा ट्रिक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आप मेरा वाला फॉलो कर लीजिए। देखिए ह ही ली एल आई से, जैसे बचपन में क्या था, के ए से क, के एस से ख, जी से ग, जी एस से घ, वैसे ही हमने यहाँ पे ट्रिक बना दिया। एच से ह, एच ई से ही, एल आई से ली, बी ई से बे, बी से ब, सी से स, एन से न, ओ से ओ, एफ से एफ, ठीक है, फ, नी से एन, ई से नी, एन ए से ना, एम जी से मग, इस तरीके से। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना? चलिए अब आगे क्वेश्चन दे कि आगे हम टॉपिक स्टार्ट करें, नया चैप्टर, ये बताइए पहले क्वेश्चन लेना है कि नया चैप्टर स्टार्ट करना है? क्वेश्चन दे एक और अपने पिटारे में से एक क्वेश्चन दे। चलिए एक क्वेश्चन और देते अपने पिटारे में से, देखिए कौन बता पाता है। z इज इक्वल टू 68, ये मेरे पिटारे का क्वेश्चन है, लिखिएगा। z इक्वल टू 68 वाले तत्व किसमें आते हैं या किस खंड में आते हैं? किस खंड में आते हैं? ठीक है, ऑप्शन में है एस ब्लॉक में आते हैं, पी ब्लॉक में आते हैं, डी ब्लॉक में आते हैं या एफ ब्लॉक में आते हैं। अब आप ये कहेंगे कि सर जरा पहले इसको समझा पाइएगा, मैं समझा देता हूं क्वेश्चन आपको। ये जो आप जेड देख रहे हैं, ये जेड से जिंक नहीं है, पहली तो जेडन से जिंक मत मान लीजिएगा, जर्कोनियम मत मान लीजिएगा। ये जेड का मतलब है एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, जैसे मैथ में आप एक्स पढ़ते ना कि एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 3, वैसे यहाँ पर जेड का मतलब यहाँ पे एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक को हमेशा जेड से दर्शाया जाता है। केमिस्ट्री के अंदर, रसायन में परमाणु क्रमांक को जेड से दर्शाया जाता है। तो यह बताइए कि इसका परमाणु क्रमांक अगर जिसका 68 है वो कौन से ब्लॉक में रखा गया होगा? अब बताइए, देखें जब, वाह क्या बात है, बड़ा सही आने लगा। ये तो मानना पड़ेगा, ये तो मानना पड़ेगा कि आज बड़ा सही जवाब आया आप लोगों का। क्या बात है, क्या बात है भैया, खाना वाना ज्यादा खा लिए क्या है? नहीं ना, इतना बढ़िया जवाब कहाँ से आ रहा है आज, क्या बात है, ओहो ओहो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डी विल बी द राइट आंसर, एफ ब्लॉक। अब विश्वास नहीं होता है तो 68वें नंबर पे अर्बियम नाम का एक एलिमेंट दिखेगा, अर्बियम नाम का, याद रखिए। देखिए यह देखिए, देखिए है कि नहीं, देखिए 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68 पे क्या है? एर्बियम है, एर्बियम, इसे ER लिखा हुआ है, एर्बियम। कौन सा ब्लॉक है ये? लेंथेनाइड का एफ ब्लॉक आ गया, बस यही वाला है, इसे 68 हो गया है। हुआ कि नहीं? डी मत बता दे, क्योंकि बहुत स्टूडेंट ये सोचेंगे कि अरे 40, 57, 58 के बाद तो 70 के बाद तो ऐसे 71, 72 आया होगा। नहीं, यहाँ देखिए आप लोग बड़े संभल कर चलेगा, 57 का 72 से शुरू है, ये नहीं कि 58, 59, 60 लगा दिए, नहीं सर, 58, 59, 60 नीचे है। 58 से लेकर 71 लेंटेनाइड है और 90 से लेकर 103 आपका एक्टिनाइड है कि नहीं? यस सर, समझ गए चीजों को, समझ गए ना सर? मेरा भी सही था, हाँ आज इस सवाल का जवाब सही निकाला आप लोग, ये बात बढ़िया है, अच्छा लगा देखकर मुझे, क्या बात है। एक क्वेश्चन और हो जाए, एक क्वेश्चन और हो जाए, एक क्वेश्चन और। कौन सी धातु, कौन सी धातु, कौन से धातु का मतलब होता है कौन सा मेटल, जो बड़े आसानी से विद्युत प्रकाश, मतलब जो बड़े आसानी से एक प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित करेगी, बहुत आसानी से, बहुत आसानी से प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी कह सकते हैं, प्रदर्शित करेगी, रिप्रेजेंट करेगी, रिप्रेजेंट करेगी। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत इजी प्रेजेंट करने वाली एक एलिमेंट, एक मेटल है,
उस मेटल का नाम। अभी हम समझा देंगे तो आप पकड़ लेंगे जवाब, पहले हम समझा देंगे फिर आप आराम से पकड़ लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में सोडियम है, ऑप्शन में फ्लोरीन है, ऑप्शन में सीजियम है और ऑप्शन में रेडियम है। अब देखिए, ये सवाल में पहले सुन लीजिएगा फिर जवाब दीजिएगा। सीसी आप रुक जाइए थोड़ा सा, पहले देख लीजिए। बहुत आसानी से प्रकाश विद्युत प्रभाव वही बता पाएगा जो इलेक्ट्रॉन देने का दम रखता हो। जिसके अंदर क्षमता होगा इलेक्ट्रॉन देने का, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन दे सकता है, वही आपका प्रकाश आसानी से प्रभाव पड़ाएगा। बस आप बता दो, आप बता दो इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता। मोहम्मद तासिफ, आप बी क्यों बता रहे हैं भाई, गधा। बी बताएंगे पढ़ाने के बाद, सामने होते तो अब तक हम बताते आपको, समझाने के बाद भी बता रहे हैं। देखिए इनको तो निगेटिव, वो इलेक्ट्रॉन लेता है कि देता है, लेता है ना। हमने क्या बोला, जो इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा दे देगा, वो इलेक्ट्रॉन जो ज्यादा से ज्यादा दे रहा है वही आपका प्रकाश विद्युत प्रभाव फैलाएगा। तो दिया किसने, सीजियम। सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट है, सबसे ज्यादा विद्युत धनात्मकता वाला तत्व है। तो जवाब के तौर पर क्या होगा, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। है कि नहीं, कुछ भी था इसमें, कुछ भी नहीं था। ठीक, तो आज के लिए आपका क्लास मैं यहीं पर समाप्त रखूंगा। पर जाने से पहले आपको पता है ना कि क्लास हमारी चल रही है शाम को, जो मैराथन चल रहा है 300/300 का, उसमें 6 से 7 आपकी क्लास। बस 4 मिनट पेड है, 3 मिनट, ठीक है। समझ रहे हैं। तो उस 300/300 में आप ये समझिए कि इस 300/300 में जो है कि आपका शाम को 6 से 7 क्लास होता है बिहार अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर, उसमें आप जरूर आएंगे। चलिए मैं आपका पीपीटी डाल दूं, है पीडीएफ आपको दे दूं, पीडीएफ देता हूँ। क्लास कैसी लगी वैसे बताइए, क्लास अच्छी लगी, क्लास अच्छा लगा ना, मजा आना चाहिए। देखिए हर एक चीज मस्ती। अब आप हमारे बातों को बुरा मत मान जाया करिए। देखिए हम जो इस तरीके से आपको बात बोल देते हैं, डांट देते हैं मजाक वाली, वो मजाक वाली डांट होती है। हम डांटते इसलिए नहीं है कि आप लोग बुरा मान जाइए सर, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे। और इंग्लिश में भी लिख रहे हैं, हिंदी भी लिख रहे हैं। आप लोगों को बुरा लग जाता है तो भैया नहीं बोलेंगे, पर हमारा कोई ठेस पहुंचाना आपको काम नहीं। आपको बुरा मान के हम क्या बताएंगे, आपको क्यों डांटेंगे भाई। आप लोग खुश रहे, मस्त रहें, अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करें, हैं। हमें इससे ज्यादा और खुशी क्या चाहिए आप लोगों से, और क्या खुशी चाहिए। रजनी HLF आपका मैसेज आता है, ठीक है। हाँ ठीक है, नाइस क्लास ना। सब पर पहला क्वेश्चन गलत हो गया, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो कोई बात नहीं, उसमें क्या समस्या है। अगर पहला क्वेश्चन गलत ही हो गया तो उसमें क्या दिक्कत आ गई, कोई दिक्कत नहीं आई, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा बहुत दिक्कत तो होती, गलतियां तो होती रहती हैं, उसमें कोई बुरा मानने वाली चीज थोड़ी है। अगर इंसान से गलती नहीं होगा, अगर आप क्वेश्चंस गलत नहीं करेंगे तो आपकी चीजें सही कैसे होंगी, समझ रहे हैं, है ना। ठीक, चलिए। तो इस तरीके से आपने देख लिया कि आपकी जो है क्या हो रही है, आपकी जो इस क्लास को जो है डेली होगी। कल हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर जिसमें परमाणु संरचना होती है, उस चीज को हम लोग देखा जाएगा, ठीक है। ऋषिकेश कुमार सर, आप मेरा रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं किए हैं, आप कहाँ पे स्क्रिप्ट भेजे हैं, दीपांग उपाध्याय अड्डा 24/7, दैट्स माय नेम इन ऑन सोशल मीडिया, यू हैव टू सर्च ऑन एनी अदर फेसबुक इंस्टाग्राम एनीवन, ठीक है। चलिए, तो ज़रूर आप जुड़ सकते हैं, बाकी क्लास बहुत अच्छी होती है, बस आप लोग जुड़े रहें। थैंक यू सो मच विश्वास चौबे जी। किसी का कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, अभी 1 मिनट का समय है, किसी को कुछ पूछना है, किसी का कोई डाउट है तो प्लीज आप हमसे पूछ सकते हैं। मैसेज आ रहा है, आप लोग डाउट बताएं, कोई डाउट है। बताइए। अच्छा ठीक है,
एग्जाम जब भी होगा आपको हम लोग बता देंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मॉक डेली लगाइए। देखिए क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हैं, अगर आप पर डे क्वेश्चंस नहीं अटेंड कर रहे हैं, आप क्लास के क्वेश्चंस को अटेंड नहीं कर रहे हैं, देखिए अभी आपने क्वेश्चन लगाया ना, आपके कितनी चीजें क्लियर हो गई। आप थ्योरी पढ़े थे, मुझसे पढ़े थे, अभी आपने उससे क्वेश्चन लगा कि देखिए कितनी चीजें आपको समझ में आ गई, कितनी अच्छे से आसान तरीके से आपने चीजों को समझ लिया। समझा कि नहीं? क्वेश्चंस बहुत क्लियरिटी देती है चीजों को। बिना क्वेश्चंस के आप थ्योरी पढ़ के क्या करेंगे? उससे कोई ये भी फायदा नहीं है, कोई भी फायदा नहीं। रियलिटी यही है कि कोई फायदा नहीं है। आप यूट्यूब से क्वेश्चंस लगाइए, आपको मॉक टेस्ट बुकलेट दिया जा रहा है Y838S कूपन कोड लगा के आप घर पे मंगवा लीजिए 15 सेट का कूपन कोड का, जो 15 सेट का मॉक टेस्ट बुकलेट लगभग काफी को एक मॉक टेस्ट में बाइलिंगुअल है, सोल्यूशन भी दिया है, क्वेश्चंस भी दिया है, मॉक टेस्ट बुकलेट है पूरा, नीले रंग का कवर आएगा उसका, देखिएगा एक एक चीज मिलेगा। अच्छे से लगाइए, ठीक है। चलिए तो थैंक यू सो मच। मुलाकात हमारी आपकी शाम को 6 से 7 में होगी, उसी सेशन में जो लगातार 300 का चल रहा है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। मोहम्मद नजरी, थैंक यू बेटा। वेलकम।